हेलो डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल एमके नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। जैसा कि आपको पता होगा, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट का नाम होता है फार्माकोलॉजी। इस फार्माकोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ेंगे, उस कंटेंट के बारे में देखेंगे और इसके अंदर जो आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आप कौन कौन से कंटेंट देखना है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है, ब्रांचेज होती है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कौन कौन से होते हैं, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, फार्माकोपिया क्या होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आरयूएचएस के मेन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। उसको पूरा डिफरेंस भी पूछ सकता है दोनों के अंदर और अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होता है, जो 6 नंबर के अंदर आता है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसके फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है। और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि प्रिंसिपल ड्रग एक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5। इसके अलावा इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर देखेंगे कौन कौन से होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो जो आपका शॉर्ट नोट्स होगा, पहला आता है ऑर्फन ड्रग क्या होती है, ऑर्फन ड्रग क्या होती है, कुछ डिफरेंस पूछता है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट के अंदर, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट के अंदर, कि साइड इफेक्ट क्या होता है और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो देखा होगा कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, अगर पूछे कि फार्माकोलॉजी इसका फादर कौन होता है, तो फार्माकोलॉजी का जो फादर होता है उसको बोलते हैं क्या, आपका इंडियन फार्माकोलॉजी होता है रामनाथ चोपड़ा होता है। कौन होता है? रामनाथ चोपड़ा। अगर पूछे मेडिसिन का फादर कौन होता है तो उसको बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी होता है 2 वर्ड से डेरिवाइड हुआ है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से डेरिवाइड हुआ है। एक होता है आपका फार्माकोन और दूसरा होता है लॉजी। फार्माकोन प्लस लॉजी। फार्माकोन का मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है आपका ड्रग या मेडिसिन होता है, और लॉजी का मतलब होता है आपकी स्टडी करना। अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी क्या डेफिनेशन निकल के आती है फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि द फार्माकोलॉजी आर स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब किसकी स्टडी करनी है? ड्रग की स्टडी करनी है। उस ड्रग की स्टडी करना ही उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब ये ड्रग कहाँ कहाँ होती है? या तो इंटरेक्शन करेगी कहाँ पे? विच लिविंग सिस्टम, मतलब जो जीवित व्यक्ति होता है, जो आपका सिस्टम होते हैं, आपके ऑर्गन होते हैं, जो लाइव ऑर्गन होते हैं, उन लाइव ऑर्गन के ऊपर जो आपकी ड्रग होती है वो ड्रग किस प्रकार से काम करती है उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अगर दूसरी डेफिनेशन देखिए तो अलग डेफिनेशन है इसकी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की वह शाखा, इन विच स्टडी, जिसमें क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? ऑफ ड्रग की। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ड्रग की स्टडी की जाती है उसको भी क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल बोलते हैं। इंक्लूड, उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है आपका? तो फर्स्ट इंक्लूड होता है आपका एनिमल, दूसरा होता है ह्यूमन। बीन कॉल्ड फार्माकोलॉजी, मतलब कह रहा है कि आपकी जो ड्रग की स्टडी या तो एनिमल पर की जाए या दूसरा ह्यूमन के ऊपर की जाए, दोनों के ऊपर स्टडी करना ड्रग की, उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा है क्या,
इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन में द वर्ड फार्माकोलॉजी डेरिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन प्लस लोगस, मतलब ड्रग की स्टडी करना, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। दूसरा बोले डेफिनेशन, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग इंक्लूड, जिसके अंदर आप एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों के ऊपर आप ड्रग की स्टडी कर सकते हो, उसको भी क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग के बारे में देखेंगे तो ड्रग, अब ये जो ड्रग होती है वो वाली नहीं है जो नशे करने वाली ड्रग होती है, ये नॉर्मल ड्रग होती है, जिसके अंदर मतलब क्या होता है वो देखते हैं। द वर्ड ड्रग, जो आपका ड्रग वर्ड है, डेरिवाइड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, किससे डेरिवाइड हुआ है, आपका फ्रेंच वर्ड से डेरिवाइड हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रग्यू बोलते हैं। ड्रग जो फ्रेंच वर्ड होता है उसमें ड्रग्यू बोला जाता है, और जिसका मतलब क्या होता है, ड्राई हब, HEAB, ड्राई हब बोलते हैं उसका मतलब। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग इज ए सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है ड्रग, जो यूज करते हैं किसके लिए, पहला डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। देखा होगा खूब सारी ड्रग होती है जिसको डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, जैसे नाम सुना होगा फर्स्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका बेरियम सल्फेट, नाम सुना होगा बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट होता है उसको किस में यूज किया जाता है, डायग्नोसिस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी इंसान के अंदर या पेशेंट के अंदर लोअर जीआईटी की प्रॉब्लम होती है, लोअर जीआईटी की प्रॉब्लम होगी, उस लोअर जीआईटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेशेंट को क्या पिलाते हैं, बेरियम सल्फेट पिलाते हैं। उसके बेरियम सल्फेट पीने के बाद में पेशेंट के अंदर आसानी से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ड्रग को किस में यूज कर सकते हैं, फर्स्ट था आपको डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, दूसरा प्रिवेंशन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके प्रिवेंशन में इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका ट्रीटमेंट के अंदर, अगर पेशेंट बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट में भी ड्रग देते हैं। चौथा होता है आपका केयर ऑफ डिजीज, मतलब कोई बीमारी होती है उस बीमारी की केयर के अंदर भी आप किसका यूज कर सकते हो, ड्रग का यूज कर सकते हो। तो अगर बात करें ड्रग की, तो ड्रग क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आप किसके लिए यूज कर सकते हो, डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे, प्रिवेंशन के लिए यूज करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, और केयर ऑफ डिजीज के लिए यूज करते हैं। तो दो वर्ड हो गए, एक हो गया आपका फार्माकोलॉजी और दूसरा हो गया आपका ड्रग। तीसरा देखते हैं आपका कंटेंट, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी या ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो आपकी ब्रांचेज होती है फार्माकोलॉजी की, वो आपकी टोटल 6 ब्रांचेज होती है। कितनी ब्रांचेज होती है, 6 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट आपकी होती है फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड होती है आपकी फार्माकोडायनेमिक, थर्ड नंबर का होता है फार्माकोथेराप्यूटिक, फोर्थ नंबर का होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, और फिफ्थ नंबर का होता है टॉक्सोलॉजी, और जो 6 नंबर का होता है कीमोथेरेपी। अगर आपसे पूछे कि आपकी फार्माकोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती है, तो फार्माकोलॉजी की टोटल 6 ब्रांच होती है। कौन कौन सी होती है, ये आपके सामने नाम है। फर्स्ट ब्रांच देखिए फार्माकोकाइनेटिक के बारे में देखते हैं क्या होता है, फिर इनकी डिटेल में अलग अलग स्टडी होगी उसके बारे में देखें। तो फर्स्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब देखते हैं। फार्मा का भी मैंने बताया क्या होता है, ड्रग होता है, मेडिसिन होता है, और काइनेटिक का मतलब होता है आपका मूवमेंट करना। मतलब क्या बोला, जो आपकी ड्रग है वो आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट करती है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, यानी ड्रग ऑफ मूवमेंट, फार्माकोकाइनेटिक। तो इट इज द स्टडी ऑफ, जो फार्माकोकाइनेटिक होती है उसके अंदर 4 चीजों की स्टडी की जाती है। फर्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन की स्टडी की जाएगी, सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाएगी, थर्ड आपका मेटाबॉलिज्म की स्टडी की जाएगी, और फोर्थ आपका एस्पिरेशन की स्टडी की जाएगी। इनकी डिटेल आगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। सेकंड आपका आता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, फार्मा का मतलब आपका भी मैंने बताया ड्रग होता है या मेडिसिन होता है,
और जो डायनेमिक होता है उसका मतलब होता है क्या, एक्शन, कि आपकी जो ड्रग है वो किस प्रकार से एक्शन करती है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो इसमें देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट, जो आपका स्टडी की जाती है इफेक्ट ऑफ ड्रग, कि ड्रग किस प्रकार से इफेक्ट करती है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, और उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको देखिए। थर्ड आता है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक। तो थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज हुई, उस डिजीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ में उसका आप किस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हो, या उसके लिए मोस्ट ड्रग कौन सी यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। जैसे आपने नाम सुना होगा, एमएसएन में एक ड्रग आती है एंजाइना पेक्टोरिस। तो आप इसके बारे में सभी जानते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है आपके अंदर क्या होना, चेस्ट पेन होना। अब ये चेस्ट पेन किसकी वजह से हुआ है, ये आपके इस्चेमिया की वजह से होता है। तो इस्चेमिया का मतलब क्या होता है कि आपके टिश्यू के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ और एंजाइना पेक्टोरिस हुआ। तो क्या बोला, इन दिस ब्रांच इंक्लूडिंग ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज, मतलब आप उस डिजीज के बारे में जानते हो। तो आपकी डिजीज कौन सी है, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में आप जानते हो। फॉर इट इज प्रिवेंशन, और उसके साथ साथ में क्या करते हैं, उसका प्रिवेंशन करते हैं। अब प्रिवेंशन क्या करोगे वो देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस का प्रिवेंशन है कि किसकी वजह से हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही थी, तो उसका प्रिवेंशन कर सकते हो आप ऑक्सीजन देकर। ठीक है, इसके साथ साथ में सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग, अगर इसका जो ड्रग पूछे कि इसमें कौन सी ड्रग देते हैं, तो मोस्टली कौन सी ड्रग देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग देते हैं। तो इन सब की मेन स्टडी करना उसको बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। जो फोर्थ ब्रांच होती है उसके बारे में देखते हैं। तो फोर्थ जो आपकी ब्रांच है उसका नाम है टॉक्सोलॉजिक। टॉक्सोलॉजिक, इट इज डेरिवाइड फ्रॉम टू वर्ड। जो आपका टॉक्सोलॉजी होता है दो वर्ड से डेरिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका टॉक्सिको और दूसरा होता है लॉजी। तो लॉजी का मतलब तो हो गया आपका क्या, स्टडी करना, और टॉक्सिको का मतलब होता है आपका पॉइजन, कि आपके शरीर के अंदर जो पॉइजन बनता है उस पॉइजन की स्टडी करना, उसी को क्या बोला है, टॉक्सोलॉजी बोला है। तो देखते हैं आगे इसके अंदर, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल सब्सटेंस लाइक एज, जैसे इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री होती है, वो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर जैसे कोई डस्ट आ गई, ठीक है, कोई भी पोल्यूशन हो गया, उसकी वजह से उसके अंदर क्या पॉइजन बन रहा है, उसकी वजह पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर जाकर लंग्स की बीमारी करते हैं, पॉइजन करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर देखा होगा, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए डीटी का छिड़काव करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट का छिड़काव करते हैं। तो क्या है, केमिकल है, ये भी क्या एक प्रकार का पॉइजन होता है। यह इसके अलावा हाउस होल्ड मटेरियल हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड मटेरियल के अंदर जो मकान बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे पीओपी हो गया, इसके अलावा और भी पदार्थ होते हैं वो सारे। इन्वायरमेंटल डेफिकेशन एंड प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, तो उसका इन्वायरमेंट में किस प्रकार से डिटेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सब की स्टडी किसमें की जाती है, आपकी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर की जाती है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ ब्रांच है। फिफ्थ ब्रांच के अंदर देखिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल। तो आपका जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल होता है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब एक सिस्टेमेटिक तरीके से ड्रग की स्टडी करना किसमें की जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। किसके द्वारा अगर पूछे स्टडी की जाती है तो मैन के द्वारा स्टडी की जाती है, दूसरा एनिमल के ऊपर स्टडी की जाती है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है, उसका मतलब होता है कि आप सिस्टेमेटिक स्टडी करोगे आदमी के ऊपर और जानवरों के ऊपर। इट इंक्लूड, जिसके अंदर आपका फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड होता है, फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड होता है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है।
इन तीनों की स्टडी भी किस में की जाती है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर की जाती है। जो आपकी लास्ट ब्रांचेज होती है उसको बोला जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अलग से एक यूनिट नंबर 2 आएगा, उसके अंदर पढ़ाया जाएगा डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ समझना है क्या होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग विच हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। मतलब कीमोथेरेपी का मतलब होता है कोई स्पेशल क्या होती है, बीमारी होती है, डिजीज होती है, उस डिजीज के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट चलता है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, जो आपका कैंसर होता है एक स्पेशल बीमारी है, उसके लिए जो स्पेशल दवाई ली जाती है उसको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर जो ड्रग आती है किस में आती है? कीमोथेरेपी के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल ले तो आपका आता है मलेरिया, और मलेरिया के लिए जो यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। सेम इसी प्रकार आपका थर्ड एग्जाम्पल ले तो आता है टीबी, और टीबी के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। इसी प्रकार आपका आता है और एग्जाम्पल ले तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट हो गया। ये स्पेशल बीमारी होती है, उसके लिए स्पेशल ड्रग यूज की जाती है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो हमने देखा क्या? ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की 6 ब्रांचेज देखी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेराप्यूटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सोलॉजी और कीमोथेरेपी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो आपके साथ वाले नर्सिंग करने वाले हैं उन तक ये वीडियो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक। फर्स्ट जो आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक के बारे में देखते हैं। तो जो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 जो आपका भी लेटेस्ट एग्जाम होने वाला होगा 24 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आएगा फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, सेकंड है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, थर्ड है टाइप्स। टाइप्स के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन चारों के बारे में देखें। तो फर्स्ट आपका फार्माकोकाइनेटिक, इसमें देखते हैं डेफिनेशन कि फार्माकोकाइनेटिक डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी की ये ब्रांच होती है इन विच, जिसके अंदर स्टडी की जाती है किसकी? एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की एंड एक्सक्रीशन की। कि चारों वर्ड की जो स्टडी की जाना किस किस की? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। आगे देखें, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फार्माकोलॉजी, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर जो आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आता आपका एज। एज के अंदर देखा होगा कि चिल्ड्रन भी होते हैं और अडल्ट भी होते हैं। अब अडल्ट जो होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है और चिल्ड्रन की एज कम होती है। तो बच्चे कम वेट होगा, इनका वेट ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा जो लार्ज डोज होती है उनको आसानी से क्या कर लेगा, वो अपने अंदर डोज को रिक्वायर कर लेगा। कि यानी अपनी जो अगर लार्ज डोज होगी, जैसे बच्चा होता है, एक पीसीएम टेबलेट आती है पैरासीटामोल की, जो मोस्टली 500 mg भी होता है, जो अडल्ट के अंदर यूज करते हैं तो अडल्ट डोज के अंदर वो आसानी से इफेक्ट होता है। लेकिन उसको अगर बच्चे के अंदर यूज करेंगे तो बच्चे के अंदर वो क्या कर सकती है, लीवर को डैमेज कर सकती है। इसलिए जो आपकी ड्रग होती है वो एज के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको कम डोज देनी पड़ेगी, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको लार्ज डोज दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें लो डोज यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं उनके अंदर हाई डोज यूज कर सकते हैं।
पहला फैक्टर ये होता है। दूसरा होता है सेक्स, इसके अंदर आपका मेल आता है और फीमेल आता है। फीमेल के अंदर आपकी जो डोज रिक्वायर होती है कम होती है देन किसे, मेल से। वो भी क्यों, क्योंकि फीमेल का वेट कम होता है और मेल का वेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपका फैक्टर जो कारक होता है वो फार्माकोलॉजी का डिपेंड करता है। थर्ड आता है आपका रूट ऑफ ड्रग के ऊपर, कि जो आप ड्रग है किस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो कई सारे रूट होते हैं, मोस्टली देखते हैं हम ओरली रूट और दूसरा देखते हैं इंट्रावीनस रूट। तो ओरली रूट के अंदर व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन ओरली लार्ज डोज, तो आप ओरली लार्ज डोज यूज कर सकते हो। इन रिक्वायर देन इंट्रावेसनी या इंट्रामस्कुलर, मतलब आईएम और आईवी आप लो डोज यूज करोगे, क्योंकि देखा होगा 5 ml की 3 ml की सिरिंज आती है जिसके अंदर आप सिर्फ 5 ml 3 ml ड्रग दे सकते हो। लेकिन जो ओरली होता है जिसके अंदर लार्ज डोज आप 500 mg दे सकते हो, ठीक है, 1000 mg भी दे सकते हो। तो ओरली आप लार्ज डोज दे सकते हो किसके बजाय, आपके आईवी और आईएम की बजाय। फिर आपके डिपेंड करता है टाइम ऑफ ड्रग के ऊपर। तो टाइम ऑफ ड्रग के अंदर देखिए कि आल्सो इफेक्ट ए डोज ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल लार्ज डोज ऑफ सेडेटिव आर रिक्वायर्ड। जैसे टाइम ऑफ ड्रग, कोई ड्रग होती है मॉर्निंग में दी जाती है, कोई ड्रग होती है इवनिंग में दी जाती है, कोई नाइट में दी जाती है। तो आपकी टाइम के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, कोई सेडेटिव ड्रग है, अगर कोई व्यक्ति उसको मॉर्निंग में लेता है तो मॉर्निंग में लेते ही उसको क्या हो जाएगी, स्लीप आने लग जाएगी, नींद आएगी, और नींद आने की वजह से जितने भी उसके जो काम होंगे डेली एक्टिविटी के, वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए जो दवाई जिस टाइम पे दी जाती है उसका इफेक्टिव उसी टाइम पे आता है, ये भी आपका कारक होता है। अगला जो कारक होता है आपका इमोशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, कि कुछ कारक ऐसे होते हैं कि इमोशनली आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो, जिसको आप बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर। इसके द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर, जो मोस्टली कौन यूज करते हैं, जो देखा होगा गांव के अंदर जो क्लिनिकल होता है, वो जो झोले जाप डॉक्टर होते हैं बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जाते ही पेशेंट को पहले पेशेंट से बातचीत करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल ठीक करते हैं, फिर ऑटोमेटिक बिना दवाई भी उनका क्या हो जाता है, आराम आ जाता है। इस जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी को नाम बोला जाता है प्लेसिबो थेरेपी। प्लेसिबो थेरेपी, प्लेसिबो थेरेपी का मतलब होता है कि पेशेंट को इमोशनली या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर उसको क्या करना, ट्रीट करना, मतलब बिना दवाई के ही उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया आपका इमोशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट। तो हमने क्या देखा, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फार्माकोलॉजी देखा। तो फार्माकोलॉजी मतलब कौन कौन से कारक के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है आपका एज के ऊपर, सेकंड आपका सेक्स, तीसरा आपका रूट ऑफ ड्रग के ऊपर, फोर्थ आपका टाइम ऑफ ड्रग, फिफ्थ आपका इमोशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक के कौन कौन से टाइप होते हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही में आप फॉलो आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे ही आएगी तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।